Hello again, welcome back and let's continue. एक specific question है. Let me say 1, 2, 3, 5, 8. ये 5 digits है अपने पास. Let me add one more, say 9. Using these 9 digits, एक 4 digit का नंबर बनाना है. How many numbers can we make? Very simple. First place के लिए we have 9 नहीं 1 2 3 4 5 6 6 ways, फिर 5 ways, then 4 ways, then 3 ways. If repetition is not allowed, that is total 360 such numbers can be formed. Now you have to find sum of all those 360 numbers. The question is find sum of all these 360 number. ये सारे जो 360 नंबर हैं इन सबका सम निकालना है. Every number is like in thousands. Minimum 1235 और maximum 9853. तो 1000 से लेके 9000 के बीच में अगर एवरेज मान ले 5000 का है तो वो 5000 into 360 जैसा कोई आंसर आएगा. So you have to find sum of all those numbers which are formed using these digits and of 4 digits. तो चलो 4 digit के numbers लिखते हैं. The first number will be 1235 and last number will be 9853, but that is not important. ये first digit, second, third and fourth. ये यूनिट प्लेस है. यूनिट प्लेस पे ये जो 360 नंबर्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 360. यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर्स आएंगे? यूनिट प्लेस पे आएगा 1 2 3 5 8 और 9. यही डिजिट्स है और यही आएंगे. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी बिकॉज वी आर ओनली यूजिंग दीज 6 डिजिट्स. तो यूनिट प्लेस पे यही 6 डिजिट्स आने वाले. अब ये हर एक डिजिट एवरी डिजिट कितनी बार आएगा? हाउ मेनी टाइम्स ईच डिजिट विल अकर? टोटल 360 नंबर्स बनाने हैं. तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट्स होगा वो क्या होगा? दैट विल बी, पॉज करके सोच लो, 360 अपॉन 6. टोटल 6 ऑप्शंस है अपने पास. टोटल 360 ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, नंबर्स क्रिएट करने हैं और सब इक्वल इक्वल रखना है. तो एवरी नंबर विल अकर 60 टाइम्स. 60 टाइम्स 1 आएगा, 60 टाइम 2 आएगा, 60 टाइम 3 आएगा, 60 टाइम 5 8 और 9 आएगा. तो 60 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अपने 360 नंबर्स हो गए. बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज ऑल ऑफ देम इक्वली. सारे के सारे नंबर्स यूज करने वाले हैं, जितनी पॉसिबिलिटी है सब क्रिएट करने वाले हैं. तो यू कैन नॉट से कि सर 1 अगर ज्यादा बार आया तो 1 अगर 70 बार आ गया तो नहीं आ सकता. मैक्सिमम 60 की ही पॉसिबिलिटी है और हम मैक्सिमम लेकर के ही चल रहे हैं. वी आर टेकिंग ऑल द नंबर्स of 4 digit using 1 2 3 5 8 9. तो टोटल 360 नंबर्स बनने ये हमने कैलकुलेट कर लिया. उसमें से we have 6 possibilities, possible digits. तो टोटल every number will occur 60 times. तो इन सारे जो यूनिट प्लेस का सम है वो क्या होगा? तो जो यूनिट प्लेस का सम है, लेट मी कॉल इट x. तो x का वैल्यू आएगा 1 आएगा 60 टाइम, 2 आएगा 60 टाइम, 3 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा. हर एक नंबर 60 टाइम्स आएगा. Which gives you what? 1 plus 2 is 3, 6, 11, 20, 28 into 6. 1680. Okay. 28 into 3, 84. 84 is 168. तो यूनिट प्लेस में जो नंबर्स है उनका सम 1680 आएगा.
कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देन फाइंड sum of unit digits of all these 360 numbers and that is simply what 1680. तो यहां 0 लिखोगे और फिर आगे बढ़ जाओगे, जो यहां पे आएगा उसमें 168 ऐड करोगे एंड दैट इज सिंपल प्रोसेस ऑफ एडिशन, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. अच्छा, ये टेंस प्लेस पे क्या क्या डिजिट्स आएंगे, लेट मी टेल यू. यहां भी 1 2 3 5 8 9 ही आएंगे. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन and every number will occur as many times as it is possible. पूरा मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे के सारे नंबर्स आएंगे और इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे. हाउ मेनी टाइम्स एट टेंस प्लेस? पॉज एंड देन रिस्टार्ट इफ यू गेट द आंसर, एंड अगेन एवरी नंबर विल अकर 60 टाइम्स. देन सम पीपल से सर जब यहां 1 आ गया है तब थोड़ी आएगा. ओके, कोई बात नहीं, तो उस समय 2 3 4 2 3 5 8 9 आएगा. जब 2 है तो उसमें 1 3 5 8 9 आएगा, बिकॉज रिपीट नहीं कर रहे. लेकिन जो भी आएगा जब भी आएगा, एक चीज क्लियर है कि टोटल 360 नंबर्स बनने हैं और सबकी प्रायोरिटी इक्वल है, सबको सेम चांस देना है. तो अगर 6 नंबर्स को मिला करके 360 चांसेस देने हैं तो एवरीवन शुड गेट 60 चांस ईच. मतलब यहां पे भी फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है. मतलब इन सब का सम क्या होगा, जितने भी टेंस प्लेस हैं उन सब का सम देखोगे तो वो भी x ही होगा. थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम, पॉज करो, रिवाइंड करो, ध्यान से समझो, बिकॉज नेक्स्ट इज वेरी फास्ट. यहां पे भी यही सारी कहानी होगी, इनका सम भी x ही होगा और यहां पे भी सेम स्टोरी होगी और इन सारों का सम भी x ही होगा. ऑल दीज डिजिट्स आर बेसिकली सेम, सिर्फ ऑर्डर अलग है. यहां 1 है तो यहां 2 होगा, यहां 5 होगा, यहां 8 होगा, ऐसा कुछ. 1 के साथ 1 नहीं आएगा, लेकिन 1 will occur 60 टाइम, 2 will occur 60 टाइम, 3 5 8 9 एवरी नंबर will occur, उसकी फ्रीक्वेंसी 60 ही है, बिकॉज टोटल 360 नंबर्स हैं और 6 ऑप्शन है. इफ यू वांट टू डिवाइड इक्वली दिस $360 million US in 6 people, then what will everyone will get? Everyone will get $60 million US. So that is the whole idea कि it will be divided equally, सबको 60-60 मिलने वाले. अच्छा, ऐसा कोई नंबर लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं? What do I read them? We read it like, suppose मान लो लिखा है 6443, we call it 6543. तो I can call this, the total sum is x1000 x100 xt x, and that is the sum of all these. So the final sum will be x1000 x100 xt x. x की वैल्यू रखनी है, लग देते. अच्छा, x1000 को अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं तो कैन आई राइट x1000? फिर x100 को आई कैन राइट लाइक दिस xt 2020 3030 4040 x0 xt, and that will be actually 10x. और फाइनली x तो x ही रहने वाला है. सबको ऐड किया तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 1111x, and that is your final answer, which is actually 1111 into 1680. 1111 into 1680. That is the whole idea. That is the sum of all those 360 numbers. This is the sum of all those 360 numbers. If you want to practice, you can solve the same thing for 3-digit numbers. एक चीज क्लियर है, हमेशा आंसर ऐसा ही आना है. 4 डिजिट का है तो 4 टाइम 1 आएगा, 3 डिजिट का है तो 3 टाइम 1 आएगा, 5 डिजिट का है तो 5 टाइम 1 आएगा. देन देयर विल बी सम x, और x क्या होगा? सारे डिजिट्स का सम इनटू उसकी जो हर एक डिजिट का फ्रीक्वेंसी है. सो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस. तो यू कैन प्रैक्टिस, बट लेट मी गिव यू अ बिट चेंज. और चेंज ये है कि सेम है, बट नाउ इट इज विद रिपीटेशन.
रिपीटेशन मैंने अलाउ कर दिया है. नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन यूजिंग 1 2 3 5 8 9 4 डिजिट के नंबर्स और उनका सम. पॉज करो वीडियो को, फाइंड करो. आंसर विल बी 1111x, बस x का वैल्यू चेंज हो जाएगा. So pause and try to solve the question. I am going to solve this and that will give you, these are 4-digit numbers we are going to make. To first place can be filled in 6 ways, then 6, then 6, then 6. That comes out to be 6 power 4. 6 power 4 total numbers बनेंगे. काफी ज्यादा है, कोई बात नहीं. So ये जो 6 power 4 नंबर्स बनेंगे उनके यूनिट प्लेस पे होना तो वही है 1 2 3 5 8 9. हाँ, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? टोटल अपॉन द अवेलेबल ऑप्शंस. टोटल 6 पावर 4 नंबर्स बनने हैं और ऑप्शन अपने पास सिर्फ ये 6 ही है, तो इन 6 को बना करके 6 क्यूब टाइम मतलब 216 टाइम एक एक नंबर आएगा. ये नंबर आएगा 216, ये भी 216 टाइम, ये ऑल दीज नंबर्स विल अकर 216 टाइम्स. तो ऐसे 6 मिला करके 6 पावर 4 टोटल आपको नंबर्स बन जाएंगे. कितने बनेंगे एक्चुअली? 216 इंटू 6 करोगे तो 1296 बनते. यू रिमेंबर समथिंग? व्हाट इज 1296? 1296 होता है एक्चुअली में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑन अ चेस बोर्ड. चेस बोर्ड पे 1296 क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स. सो दैट्स ओके. सो आइडिया इज कि फ्रीक्वेंसी हो गया और सम जो होना है वो x होगा, यहां भी x होगा, यहां भी x होगा, यहां भी x होगा. दैट इज ओके. बट x का वैल्यू क्या है? तो x का वैल्यू है 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 9 इंटू इसका फ्रीक्वेंसी दैट इज 260. दैट गिव्स मी 28 इंटू 260. सो फाइनली जो सम होगा वो होगा x1000 x100 xt x, और वी कैन सिंपली राइट 1111x, दैट इज 1111 into 28 into 260, and that is the whole idea. But it is not finished. इसमें और भी अभी स्टोरी बाकी है. और स्टोरी क्या बाकी है कि इसमें जीरो तो हमने लिया ही नहीं था, तो भी जीरो वाला केस भी आएगा. तो विदाउट रिपीटेशन हो गया, विद रिपीटेशन हो गया. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेम क्वेश्चन, सेम विद एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जीरो और ऐड कर लेते. अब डिजिट अपने 7 हो जाएंगे. आपका मन हो तो यू कैन रिमूव दिस 9. ओके, सो लेट्स रिमूव 9. सो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर क्लास वर्क, वट एवर यू कॉल इट. पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करने का ट्राई करो विद 0 1 2 3 5 8. ओके, 0 1 2 3 5 8 से वापस वही 4 डिजिट ही बना लो. दैट्स ओके. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सॉल्विंग. आई एम गोइंग टू चेंज. Okay, so now we have this 4-digit numbers, 4 boxes. 0 नहीं आएगा तो first priority given to this place, that can be done in 5 ways, and then we have 5 4 3. पहला नंबर मैंने बड़ा लिखा है, बाकी मैं कई बार ऐसा करता हूँ छोटा लिखता हूँ, बिकॉज टू गिव यू द आइडिया कि पहले ये फिल किया है उसके बाद तो सब नॉर्मल है. दैट गिव्स मी 300. तो 300 सच नंबर्स आर पॉसिबल. लास्ट टाइम 360 था, इस बार 300 हुआ क्योंकि स्टार्टिंग विद जीरो वाले केसेस चले गए. तो यू नीड टू फाइंड सम ऑफ ऑल दिस. थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं इसको. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. लेट मी से कि चलो 9 है और ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा. ओके, दिस. सो 4 डिजिट नंबर का अगर मैं बात करता हूं, सो आई विल गेट, यहां 0 नहीं होगा, सो दैट गिव्स मी 6 into 654, that gives me 720.
पिछली बार से डबल हो गया, क्यों? एक डिजिट इंक्रीज कर दिया हमने, लास्ट टाइम 6 डिजिट से, इस बार 7 है। तो दीज आर 720 नंबर्स। सो जो 720 नंबर्स हैं 4 डिजिट के, वो सारे हमने यहां पे रख दिए। कौन कौन से डिजिट्स? 0, 1, 2, 3, 5, 8 एंड 9। इनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? दैट यू नीड टू फाइंड कि व्हाट वुड बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल दीज नंबर्स। And the frequency you can say कि 720 upon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 upon 7 and you are getting the wrong answer, wrong idea। ये तो 720 डिविजिबल ही नहीं है। यही मैंने किया था लास्ट टाइम, क्या था, नीचे 6 था तो और 300 was divisible by 6। That's why I changed the question so that you get the idea। आपसे गलती आगे ना करें, यहीं पे रुक जाए। सो 720 अपॉन 7 है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हुआ? हाउ कैन दिस हैपन? सो दिस कैन हैपन बिकॉज जीरो की कहानी है। जब भी जीरो आएगा तो कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम लेकर के आएगा। इट हैज टू बी टैकल्ड प्रॉपरली। सो एक्चुअली में जीरो जब यूनिट प्लेस पे यूज नहीं हो रहा है तो इसके साथ प्रायोरिटी तो नहीं दी गई इसको। यू आर नॉट गोइंग टू यूज जीरो हेयर, इसका मतलब जीरो के चांसेस यहां पे बढ़ जाएंगे। देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ जीरो एट अदर प्लेसेस। सो हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड दैट? सो द आइडिया इज, थिंक ऑफ इट, जीरो यहां पे कितनी बार आएगा? तो वन थिंग यू अज्यूम कि अगर टोटल की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट टोटल विदाउट थिंकिंग ऑफ कि यहाँ जीरो आएगा या नहीं आएगा, तो कितने नंबर्स बनते? तो नंबर बनते 7 into 6 into 5 into 4, जो एक्चुअली में 6 into 6 into 5 into 4 है। तो अगर कोई प्रायोरिटी नहीं लेते, यहाँ पे भी जीरो रखने के चांसेस ले लो, तो टोटल 7, 6, 5, 4 इतने केसेस बनेंगे। अब इसमें अपॉन 7 करोगे तो 120 बार हर एक नंबर आएगा। तो दिस विल बी 120, दिस विल बी 120, 120, 120, 120, 120, बिकॉज टोटल नंबर्स कितने बन रहे हैं? 120 into 7 मतलब 840। तो एवरी नंबर विल अकर 120 टाइम्स। बट प्रॉब्लम यह है कि यहां जीरो नहीं ले सकते। सो व्हाट कैन वी डू नाउ? सो लेट मी गिव यू एन आइडिया। एक काम करते हैं, यहां पे भी जीरो वाला केस ले लेते हैं और उसमें से जीरो एग्जैक्टली यहां पे जो जीरो वाला केस है वो माइनस कर देते हैं। तो टोटल माइनस दोज केसेस इन विच जीरो इज एग्जैक्टली हियर। सो ड्यू टू दैट 720 अपॉन 7 दिस मेथड इज एक्चुअली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई कैन टेल यू कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर कितनी बार आएगा, 1, 2, 3, 5, 7, 8 इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, लेकिन जीरो ज्यादा आएगा। हाउ मेनी टाइम्स? लेट मी शो यू। सो टोटल 720 है, 720 में 120 बार तो जीरो आएगा और इन सबके लिए हमारे के पास क्या बचा? 720 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दैट गिव्स मी 100। सो जीरो विल अकर 120 टाइम्स और बाकी नंबर्स 100 टाइम्स होंगे। So this is very important idea you have to have, and that is 7, 6, 5, 4 upon 7, that is 120 without considering जीरो को कुछ अलग बिना माने सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, बट जीरो इज स्पेशल, इट इज गेटिंग अ डिफरेंट नंबर। दिस प्लेस same story, this place same story, but first place will not be same story. Here you will get only 1, 2, 3, 5, 8 and 9 और इनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इनका फ्रीक्वेंसी होगा टोटल 720 नंबर्स हैं, बट ऑप्शंस अपने पास 7 नहीं है, ऑप्शन अपने पास सिर्फ 6 है यहाँ के लिए, तो दैट विल बी 120. So every number will occur 120 time here. Now you will be able to manage. Let me show you.
इसको x मानते हैं, ये भी x होगा, ये भी x होगा, बट ये y होगा। x का वैल्यू आएगा 0 इंटू 120 प्लस 1 2 3 5 8 9 इंटू 100, दैट गिव्स मी 17 22 2800। और y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू आएगा 1 2 3 5 8 9 into 120, that is what? 28 into 120. So finally the answer will be what? Finally the answer will be 1000y plus 100x 10x 1x मतलब 111x. That will be your final sum. लेकिन काफी टिपिकल हो जाता है सोचने में, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर वे अराउंड दिस। 4 डिजिट के नंबर की बात कर रहे हैं, टोटल 0 1 2 3 5 8 9, कोई भी केस ले लो, उसमें से ये वाले केसेस हटा दो जिसमें यहां पे 0 ही आया है, फिक्स है कि यहाँ पे 0 ही होगा। तो स्टार्टिंग में जो 0 वाले केसेस है वही तो हटाने हैं, क्योंकि 2 जगह तो 0 आए नहीं होंगे बिकॉज रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो 0 अगर हटाना है पहले वाले केस में तो पहले पे 0 फिक्स कर देते। सो इन दिस केस व्हाट वी हैव 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 6 5 4 माइनस 0 फिक्स कर दिया, अब क्या बचा? 6 5 4। तो फर्स्ट वाले केस में देखोगे तो आंसर आएगा 840 माइनस 120, दैट इज 720। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स मैच कर गए। सम की बात करते हैं, सम विल बी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। देयर आई विल गेट 0 1 2 3 5 8 9 ऑल how many times? 840 upon 7 मतलब 120 times. Sum will be everywhere same, x x x x, because now we are not dealing 0 differently. So that will give you 1 1 1 1 into 28 1 2 3 plus 3 6 plus 5 11 20 28 into 120 minus what we are going here is let me write it again 840 upon 7, that is 120 माइनस दूसरा वाला पार्ट देखना। दूसरे वाले पार्ट में 3 डिजिट का ही बोल सकते हैं हम इसे, नो नीड टू कॉल इट 4 डिजिट नंबर, क्योंकि यूनिट प्लेस तो 0 ही है ना, और 0 यहां यूज हो गया तो आई कैन ऑल्सो से कि ऐसा ही ऐसी। सो नाउ व्हाट आई हैव इज कि 1 2 3 5 8 9 एंड फ्रीक्वेंसी इज 120 अपॉन 0 तो बात ही नहीं कर रहे, अपॉन 6, दैट इज 20। तो this will be x, this will be x, this will be x, let me call it y actually। क्यों? x अलग है, y अलग है। So what I am going to do is minus 111 y, और y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है 28 into 20 and this is your answer. This would be your answer. Let's find out ki what else we can do, how can we match these. So this gives me 1000 into y मतलब 28 into 120 plus 111 x मतलब 28 into 100. I am going to show you how these two are actually same. What I can do is
let me write it as 1000 into 28 into 120 plus 111 into 28 into 120 minus 111 28 20. ये 1111 को मैंने 1000 अलग किया, 111 अलग किया. This is already here 1000 28 120 और बाकी का जो बचा let me write again 1000 28 120 111 कॉमन लिया 28 कॉमन लिया बचा क्या 100. See 111 28 and 100. This video is I will say the toughest part of this kind. But तब तक जब तक दिमाग में क्लिक नहीं होता है. एक बार क्लिक हो जाएगा तो you'll be able to manage this very easily. And whether you can manage or not, उसको चेक करने के लिए मेरे पास एक तरीका है और तरीका ये है कि आपके लिए एक असाइनमेंट है. असाइनमेंट ये है कि ये तो हमने विदाउट रिपीटेशन किया है. यू आर गोइंग टू डू इट विद रिपीटेशन एंड इफ यू कैन गेट बोथ वेज करेक्ट सेम आंसर तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द राइट आंसर. डोंट वरी, आप दोनों तरीके से गलत करके सेम आंसर तो नहीं ला सकते. सो वॉच द वीडियो अगेन व्हाट आई हैव डन हियर. ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी था बट दिस इज सिंपल. भाई सारे केसेस ले लिए जब स्टार्टिंग में 0 भी आएंगे बट वो तो 3 डिजिट था. ओके तो वो वाले केसेस माइनस कर दिए जब स्टार्टिंग में 0 है तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर. सो दिस इज योर question in which sum of digits or sum of numbers are basically asked. Thank you.